दोस्तों आज का टॉपिक है गुस्ल फर्ज होने के 5 कारण। दोस्तों इन 5 कारण के अलावा आप किसी भी तरह से नापाक हो जाए तो आप पर गुस्ल यानी नहाना फर्ज व जरूरी नहीं है। तो चलिए वह 5 कारण जानते हैं। कारण नंबर पहला, मनी यानी वीर्य या इंग्लिश में जिसे स्पर्म कहते हैं। तो वीर्य का अपनी जगह से जोश के साथ मर्द हो या औरत किसी भी के प्राइवेट पार्ट यानी शर्मगाह से जोश के साथ निकलने से गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब इंसान चाहे हाथ से निकाले या किसी तरह से। दोस्तों यह बात याद रखे कि मर्द की तरह औरतों का भी मनी या वीर्य निकलता है, लेकिन औरतों का बहुत कम चांस होता है। और दोस्तों यह भी याद रहे कि मर्द के शर्मगाह से जो मनी यानी वीर्य से पहले जो चिपचिपा पानी निकलता है उसके निकलने से नहाना जरूरी नहीं है, बस वुजू टूट जाता है। लेकिन जहां वह लगता है वह नापाक हो जाता है, बस उतना धुल लें तो आप पाक हो जाएंगे। कारण नंबर दूसरा, एहतिलाम या स्वपनदोष यानी सोते समय वीर्य या जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं और अरबी में मनी कहते हैं, इसका सपने में निकल जाने से गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब चाहे मर्द का निकले या औरत का, दोनों का हुक्म एक जैसा है। कारण नंबर तीसरा, शर्मगाह यानी औरत के प्राइवेट पार्ट में मर्द का प्राइवेट पार्ट का कम से कम अगला हिस्सा यानी मर्द के शर्मगाह का अगला हिस्सा जिसे टोपी भी कहते हैं, या मुसलमानी में जिस हिस्से पर से चमड़ा हटाते हैं, कम से कम उतना हिस्सा औरत के शर्मगाह में दाखिल हो जाने से मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब आप चाहे आप अपनी मर्जी से किए हो या ना किए हो, जोश के साथ हो या ना हो, मनी यानी वीर्य या स्पर्म निकला हो या न हो, दोनों पर गुस्ल फर्ज है। दोस्तों यहाँ तक जो मैंने आपको 3 कारण बताए हैं यह मर्द औरत दोनों के बारे में था, लेकिन आगे का जो 2 कारण बताऊंगा वह केवल औरतों के लिए है। कारण नंबर 4, हैज जिसे बहुत लोग यमसी या पीरियड कहते हैं। तो औरतों को जो हर महीने खून आते हैं, तो हैज का खून बंद होने के बाद औरत पर नहाना फर्ज हो जाता है। इस्लामी बहनों यह बात याद रखे, इस्लाम में हैज यानी पीरियड का टाइम कम से कम 3 दिन और 3 रातें हैं और अधिक से अधिक 10 दिन और 10 रातें हैं। इस टाइम से कम या ज्यादा आए तो बीमारी है, यानी अगर आपको 10 दिन 10 रात खून आया और बंद हो गया तो आप गुस्ल करके पाक हो जाएं, और बंद नहीं हुआ तो तब भी आप गुस्ल करके पाक हो जाएं, क्योंकि 10 दिन तक हैज था और 10 दिन के ऊपर जो गुजरा वह बीमारी है। तो बीमारी की वजह से शर्मगाह से जो खून आए उससे गुस्ल फर्ज नहीं होता, हाँ वुजू टूट जाता है। और हैज के 10 दिन पूरे होने के बाद भी खून आना बंद ना हुआ तो 10 दिन तक तो इबादत माफ था, क्योंकि वह हैज का खून था। लेकिन अगर 10 दिन के बाद भी खून आए तो जो 10 दिन के ऊपर है वह हैज नहीं, वह बीमारी है। और इस्लाम में जो बीमारी से खून आए उससे गुस्ल फर्ज नहीं होता है। हाँ कपड़े में खून जहाँ जहाँ लगेगा कपड़े का उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा, आप कपड़े के उतने हिस्से को धो लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। और जब भी खून आएगा आपका वुजू टूट जाएगा। जब भी खून आना बंद हो, चाहे 10 मिनट या 1 घंटे के लिए हो, आप कपड़ा पाक करके या बदल करके आप इबादत कर सकती हैं। कारण नंबर 5वां, निफास यानी बच्चा पैदा होने के बाद औरत को जो खून आता है उससे फारिग होना, यानी उस खून के बंद होने के बाद नहाना फर्ज है। इन सब की तफसील के लिए देखिए किताब बहारे शरीयत, जिल्द पहला, सफ़ा 321 से 324। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही।